वर्तमान में सभी लोग सुख पाने की चेष्टा में लगे हुए हैं, जबकि सुख सिर्फ आत्मिक होता है। जितना भी दुनिया में सुख है वो है ही नहीं। मैं बताऊं आपको, पंखों से एसी पे आ गए, एसी के बाद अस्वस्थ हो जाओगे आप। और सत्य पे चलने वाला भी सुखी नहीं है और असत्य पे चलने वाला भी सुखी नहीं है। अब सत्य पे चलने वाला इसलिए सुखी नहीं है क्योंकि असत्य पे चलने वाले के कारण पाप बढ़ रहे हैं दुनिया में। वो एक सतत गलत कामों में ही लगा हुआ है। आपने अभी देखा होगा, कुछ ही समय पहले मैंने सिवनी में की घटना सुनी थी कि 50 से 52 गाय माताओं को काट के फेंक दी गई। अब चलिए, विवाद होते रहते हैं, धर्म अधर्म की लड़ाई युगों युगों से चलती आई है, चलती रहेगी। लेकिन उस बेजुबान पशु का क्या कसूर है, आप ही बताइए। भाई, वो गौ, अगर आप उसको चारा दो तो वो प्रोटीन युक्त दूध देती है। उसके मूत्र में भी कई प्रकार के पावरफुल चीज़ें छुपी हुई है, जिससे कि कृषि पर छिड़काव करने से उसमें परिवर्तन आता है। मनुष्य के पीने से उसको कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि उस बेजुबान का क्या कसूर था। धर्म अधर्म अपनी जगह पर है। अब इतने ज़्यादा राक्षसों ने जन्म ले लिया है इस कलयुग में कि कुछ कुछ सत्यवादी बेचारे कहाँ सुखी रहने वाले उनकी वजह से। अब उन गौओं को मार कर उनको क्या हासिल हुआ होगा जिन्होंने मारा। अब जब उस बेजुबान की हत्या कर दी गई, सर काट दिया गया, अगर आज किसी मनुष्य के या आपके बच्चे के आपका सर काट दिया जाए तो आपके परिवार पर, आपकी आत्मा के ऊपर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कुछ भी बद्दुआ ही दी होगी आपको। अब जब उन्होंने बद्दुआ दी होगी तो उसकी नेगेटिविटी पूरी दुनिया के ऊपर असर करेगी। उस नेगेटिविटी से कोई बचने वाला नहीं है। जो आज दुनिया में बिना कारण के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, वो उसका क्या कारण है, ज़रा आप विचार करना। यही तो कारण है कि दुनिया में पाप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, राक्षसों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है और न जाने क्यों लोग गलत करने पे ही तुले हुए हैं। सब समझते हैं जानबूझ के। चलिए मुझे बताइए, बहुत सारे धर्म हमारे देश में रहते हैं, ऐसा धर्म कौन सा होगा, ऐसा भगवान कौन सा होगा जिसके लिए एक गाय अलग चीज़ है और मनुष्य अलग है। जिसने इस सारी सृष्टि को रचा है, चाहे वो भगवान हो, खुदा हो, कोई भी हो दुनिया का व्यक्ति, उसके लिए तो सभी एक समान होना चाहिए ना। फिर ये जानवरों के साथ ऐसा क्या क्या बर्ताव। मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया बहुत तेज़ी से विनाश की तरफ बढ़ रही है और जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार वाले, सत्य के मार्ग पे चलने वाले, उनको आगे आके इन सब समस्याओं को रोकना होगा। देश के अंदर कड़े कानून बनाने होंगे, चौराहे पे फांसियाँ लगानी होगी जब बलात्कार जैसे केस रुकेंगे। अगर लचीलापन सरकारों में रहा तो अब दुनिया ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और हाँ, आपस में भी नहीं लड़ेंगे। मैं एक बात और कह देता हूँ, आपस में लड़ाई नहीं होगी, प्रकृति ही अपनी आपदाओं में इन सबको समेट लेगी और सबको मार डालेगी। प्रकृति ही जब अपना रौद्र रूप दिखाएगी तो कोरोना जैसी भयानक बीमारियां आएगी और कोई फेंकने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं बताऊं आपको, कोई किसी को मारने वाला नहीं है। और जो ज़्यादा राक्षसपन करता है ना, उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको उसकी बद्दुआ भी लगती है और ईश्वर ऊपर वाले की भी बद्दुआ उसी को लगती है। इसलिए सुखी रहना चाहिए। चाहते हो तो प्रकृति का संतुलन बना के रखिए। भगवान ने प्रकृति में जितनी भी चीज़ें दी है वो प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने के लिए दी है, न कि आपको खाने के लिए दी है सारी कुछ। मैं सिर्फ एक समझा रहा हूँ आपको,
कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, न कुछ भी नहीं है। अगर सुखी रहना चाहते हो तो कुछ नियम अपने बदलिए, अपने जीवन शैली में बदलाव कीजिए। जय हिंद, जय भारत।